हम लोग विचार कर ही नहीं पाते। कारण इतने माया जाल में फंसे हैं कि विचार का टाइम ही नहीं है। आजकल का आदमी इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया, अब पूछो मत। हम मुंबई में कथा कर रहे थे कुछ दिन पहले, 2-3 साल हो गए, लॉकडाउन के टाइम की बात है। मुंबई में कथा चल रही थी, तो जिसके घर पे कथा करके रुके थे वहां पंडित जी आए, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो हम इनके बेटा की शादी कर दें, पढ़ दें। हम कहा पढ़ दो। हम बिजी थे, अपनी किताबें पढ़ रहे थे, मस्त थे। 1 घंटा बाद पंडित जी आ गए। हमने कहा क्यों, शादी हो गई? बोले हो गई। हम कहा 1 घंटे में? बोले इन लोगों को टाइम नहीं था। हमने मन ही मन कहा इसीलिए तो ये चाइना का मॉडल हो गया है विवाह, ज्यादा देर चलता नहीं है, जल्दी से तलाक हो जाता है। लेकिन हमने धीरे से कहा कि बहू कहां है? बोले वो तो अमेरिका में। हमने कहा शादी कैसे हुई? बोले ऑनलाइन हो गई। हम कहा ऑनलाइन कैसे? बोले दूल्हा ने यहां अग्नि जला ली, दुल्हन ने वहां अग्नि जला ली, हम मंत्र बोलते गए, वहां फेरे, वो करती रही, यहां पे। हम कहा क्या गजब की शादी है। हम कहा फिर बच्चा तो फ्लिपकार्ट से मंगवा लेना चाहिए। जब शादी ऑनलाइन हो गई तो बच्चे फ्लिपकार्ट। अरे भाई इतने बिजी। हमने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो बोले बिजी लोग हैं, ऐसे ही चलता। हम कहे भगवान हनुमान जी महाराज बचावे, ऐसे बिजी। हम लोग इतने व्यस्त हो गए कि अपने संस्कारों के लिए भी टाइम नहीं है, संस्कृति को पालने के लिए भी टाइम नहीं, संस्कृति पर चलने के लिए भी टाइम नहीं। मेरे पागलो, हम कितने भी व्यस्त रहें पर याद रखो हम कितने भी मस्त रहें पर हमको एक बात याद रखनी चाहिए, अपने सिद्धांतों के साथ, अपने संस्कारों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये विचार करना चाहिए। विचार कैसे होगा? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। विचार करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 30 मिनट ध्यान करना चाहिए। पेन कागज लेकर रख ले, 30 मिनट सोचें आज हमें क्या करना है, कल हमने क्या क्या किया, कौन सी काम की कमी रह गई, कल कौन सी भूल की, आज वो नहीं करनी है। इस पर प्रतिदिन अगर कोई विचार करके करेगा, हम दावे के साथ कह सकते वो आदमी कभी भी असफल नहीं होगा। बोलो सीताराम।